बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जाऊनिया आश्रमा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 3 महीने से वो इसी चीज में लगे हुए थे कि किसी तरह से इकट्ठे हो जाए। धन्यवाद। जिन्होंने 1000 रुपये का सहयोग किया है, बहुत बहुत साधुवाद उनके लिए। श्री शिरोमणि सिद्धार्थ जी ने 1000 रुपये का सहयोग किया है, बहुत बहुत साधुवाद। श्री DS भारती जी ने 500 रुपये का सहयोग दिया है, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे संरक्षक श्री जितेंद्र जी ने 1000 रुपये का सहयोग दिया है, बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पे उपस्थित जितने भी उपासक हैं, मैं पुण्य उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर वो मंच पर कोई भी अपने विचार रखना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध का दिन है। जो उपासक उपासिकाएं आज जो प्रांगण में अशोक बुद्धार के आए हैं, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ। इस शास्त्रनगर का अंदर एक बहुत ही अच्छा शुभ काम और धार्मिक काम जो शुरुआत है, इसके लिए प्रेरणा करता हूँ, आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सभी एकजुट होकर के एक विचार बना करके इसमें अपना तन मन धन से सहयोग करें, ताकि युवा सेवारत साथी लोगों ने किया है, इस होड़ का निर्माण जितना शीघ्र हो जाए। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जिस उद्धार की नींव को हमने रखा था अपने साथियों की सहायता से, आज जो उन्नति की ओर प्रग्रसर है। मेरी एक और प्रार्थना आप लोगों से है कि जो लोग भगवान बुद्ध और बाबा साहब के रास्ते पे चलना चाहते हैं, चल रहे हैं, वो लोग उस बुद्धार में शाम के टाइम दूसरा अपने घर पे मानव तन से बुद्ध के रीति रिवाज को माने, बुद्ध के सिद्धांत को माने। बुद्ध के सिद्धांत 3 शरण 5 पंथी 8 मार्ग जो बुद्ध ने बताए हैं, उनके रास्ते पे आप लोग चलने का प्रयास करें। निरंतर आपकी प्रगति होगी और जो मेहनत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपने जीवन में की है, उसका लाभ भी आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि परिवर्तन विचारों से होता है। यदि आपके विचार जिस तरह के भी होंगे, आप परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आप उस पुरानी पीढ़ी से जो आपको मिली है, आप उसी में रवे रहेंगे, वहां से आप बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अंतिम क्षणों में इस संदेश समाज के लोगों को दिया है कि वो लोग बुद्ध की ओर बढ़े, तभी उनका मिशन, उनका कार्य पूरा होता है। धर्म समाज से चलता है, समाज धर्म की ओर बढ़ता है तो धर्म की उन्नति होती है, और जिस समाज का धर्म मजबूत होता है, उस समाज की ये राज सत्ता होती है, वही देश में शासन करता है। ये ध्यान रखो कि जिन लोगों की धार्मिक व्यवस्था मजबूत है, उनकी सामाजिक व्यवस्था मजबूत है। जिसकी सामाजिक व्यवस्था मजबूत है, उसकी शासकीय व्यवस्था मजबूत है। तो मेहनत, जो प्रयास बांसठ के माध्यम से समाज को बदलने के किए गए हैं, उन पे भी ध्यान दें। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे कपड़े ना पहनो, अच्छे ना रहो, उस अच्छे रहने में
इस बौद्ध धर्म में जोड़ लो तो आप और अच्छे हो जाओगे, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, आपके अंदर से ईर्ष्या द्वेष ये सब खत्म हो जाएगा, एक भाईचारा आपके अंदर बनेगा, और भाईचारा धर्म से बनता है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबको आशीर्वाद, आप सबको धन्यवाद। जो भी उपासक लोग इस पर काम कर रहे हैं, इस टीम में काम कर रहे हैं, वो हमारे उद्धार के उपासक हैं। जो भी समिति बनी हो हमारे उद्धार समिति के उपासक हैं, वो एक रूप में सबके सलाह लेते हुए और सबकी सलाह मानते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाए, ऐसी मेरी अभिलाषा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका, बहुत अच्छा प्रयास आपने हमारे बीच में डाला। और स्वागत करना चाहूँगा श्री एडवोकेट वकील साहब। My name is Shilpa Gautam, PGD Economics in Delhi Administration, और यहाँ पे जो प्रबंधक जी हैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह जी, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी छोटी सिस्टर है। ठीक है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बस यही है कि हम जो है यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, तो हम ऐसे इकट्ठे होते रहे आगे भी फ्यूचर में, क्योंकि एकता सबसे बड़ी चीज़ है। किसी चीज़ की नींव के लिए सबसे पहले हमें एकत्रित होना, यानी कि संगठन में रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और कि बाबा साहब ने भी लास्ट में ये बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन बौद्ध धर्म में मैं बढ़ूंगा नहीं। वो इसलिए कहा था क्योंकि ये एक चीज़ सोचिए कि बौद्ध धर्म में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि ये केवल वैज्ञानिकता पे है। ठीक है, हर चीज़ वैज्ञानिक तौर पर है, कोई विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को पहले वो चीज़ मानिए जो कि हमारे दिमाग की कसौटी में खरी उतरे, अदरवाइज हमें नहीं माननी चाहिए। जमुना प्रसाद जी की स्मृति में 50,000 का योगदान इस अशोका बहुत त्याग के लिए दिया, 50,000 का। हम सभी इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट देवराज जी का। उनसे चाहूंगा कि वो सब आज शिलान्यास के पद पर जरूर बोले। देवराज जी, इस उद्यान का जो नींव रखी इनके पिताजी ने रखी थी, उसको उद्घाटन करता भी जमुना प्रसाद जी थे। ये भी जरा बता दो सब लोगों को। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का सादर अभिनंदन। समाज के सभी लोगों का हर तरीके से पूर्ण सहयोग है, और मैंने कुछ राशि अपनी माता जी की तरफ से पिताजी की स्मृति में इस निर्माण के लिए दान करी। मैं अपनी माता जी की स्मृति में ये धनराशि भवन के निर्माण पिताजी के उसमें निर्माण में दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार था जो सर्वप्रथम आगे था, और ये बात मुझे अभी अवगत श्री वीपी सिंह जी ने भी कराई कि ये वो परिवार है जो हमारे साथ इस बौद्ध विहार की निर्माण रेखा में साथ चला था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सभी स्वागत करता हूँ कि आज हम भगवान बुद्ध की 2566वीं जन्मोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं बाकी तो सभी जानते हैं उनके पास्ट के बारे में, उनके बर्थडे वगैरह हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं दो बात कहना चाहूँगा। इस चांस यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा था, मेरे पास एक मैसेज भी आता हूँ, मैं रिफ्रेश भी हो गया था। ये धर्म को प्रसार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी बीबी ने बताया कि समाज जब भी आगे बढ़ता है कोई धर्म मसला होता है, और बिना धर्म के समाज आगे बढ़ना कोई भी आप देख लीजिए नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता। तो दो इंस्टांस मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि सबसे पहले बाबा साहब और उनके जो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो बाबा साहब ने पूरा उनसे उनके बच्चे कौशल्यान से कि आपको भगवान को भी कई मतलब उनकी जो भी ये मुद्राएं थी कि आपको कौन सी मुद्रा अच्छी लगती है, बाबा साहब ने उनसे पूछा। तो कौशल्यान बच्चे ने कहा कि मुझे सबसे जो ये वाली मुद्रा है वो सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें वो शांति मुद्रा में है, और वो मतलब सभी को
इतना संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब उन्होंने अपने मन में कहा कि ठीक है। फिर बात तुमसे और शांत होता रहा जैसा होती रही। फिर कौशल्या जी ने पूछा बाबा साहब से कि आपको सबसे कौन सी मुद्रा अच्छी लगती है? तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे भगवान बुद्ध की सबसे अच्छी मुद्रा जो लगती है वो चारका करते हुए और भिक्षा मांगते हुए लगती है। तो चारका करते हुए भिक्षा मांगते हुए लगती है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि चारका और भिक्षा काट रहे हैं इसमें से, क्योंकि ये अपने धर्म का जो लोगों की जिज्ञासा है, जो भ्रांतियाँ हैं, उनको उनका जवाब दे रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। और साथ साथ अपना जो उनका काम है, मतलब जो उनका मेन मोटो है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भी पूरा कर रही है। तो इस वजह से ये मुझे क्योंकि ये मुद्रा सबसे अच्छी लगती है। तो मैं ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पकड़े ही नहीं है, आज यहाँ आने वाले हैं। तो बेसिकली मेरा संदेश ये था, तो ये देना चाहते हैं। तो मैं तो क्या उनको रिक्वेस्ट करते हुए कि जब तक हमारे धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनको सब जानते हैं, लोग ज़्यादा जो है वो सब हैं, लेकिन हमारे समाज में थोड़ा सा तो जा करके वहाँ पर प्रसाद करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं जो भी एफर्ट्स करने हो हम सब हैं यहाँ, उनको हमें उसका एफर्ट्स करके आगे बढ़ाना है दिल्ली को और समाज में आगे बढ़ाना है। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहता। बेसिकली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सभी का कल्याण हो, मंगल में हो और आप सब आमद रहें। और जो खुद भी आ रहे हैं, जैसा कि आप बताया कि सभी का सहयोग है, सभी सहयोग करते रहेंगे। पिछले जो हमारे जो कार्यकारिणी में अध्यक्ष सभी थे उनका भी बहुत सहयोग रहा और ये भी सहयोग कर रही है और आगे आने वाली भी करेगी। और सभी का सहयोग से कोई काम आगे बढ़ता है, कोई अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। बस मेरी यही और मैं सभी को एक बार फिर से भगवान बुद्ध की जयंती पर शुभकामनाएं और देना चाहता हूँ। और जय भीम। जो बुद्ध धर्म है वो समता, भाईचारा, बंधुत्व पर आधारित है। और जिस व्यवस्था में हम आज जी रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम पर आधारित है, यानी भेदकारी व्यवस्था पे। तो हमको बुद्ध धर्म क्यों अपनाना चाहिए, क्यों उसमें जाना चाहिए? वो इसलिए कि भेदकारी व्यवस्था में ऊंच नीच एक स्ट्रेटिफिकेशन है, तल है, और जो बंद है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ नहीं सकता आदमी। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें जो जड़ व्यवस्था है उससे आपको हट के प्रगतिशील, उन्नतिकारक, बंधुत्व, समता, समानता पे आधारित व्यवस्था में आना की बहुत ज़रूरत है और आना चाहिए। तभी हमारे समाज की, हमारी प्रगति होगी। इसीलिए बाबा साहब ने भी इस धम्म को अपनाया और एक रास्ता हम लोगों को दिया। मेन जो हमारा वो है, जो दिक्कत और परेशानी आ रही है कि हम चाहते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन उस व्यवस्था में लाने के लिए जो प्रयास है वो प्रॉपर हमारा हो नहीं पा रहा। और वो होता है जो हमारे धर्माचार्य हैं या जो हमारे बनते हैं, उनकी एक चेन और व्यवस्था बननी चाहिए जो जिनका काम धर्म का प्रचार प्रसार का है। उसकी व्यवस्था धन की, उनके जीवन यापन की व्यवस्था समाज को करने की स्थिति है बनानी चाहिए। और उसमें सभी लोग सहयोग करते भी और करेंगे भी, मैं जैसा समझता हूँ। लेकिन जो यहाँ लोग बैठे हैं तो ऐसा कोई उनमें नहीं है जो थोड़ी व्यवस्था अपने जो अर्निंग है उनकी उसमें से ना कर पाए। तो यहाँ एक व्यवस्था आप बनाएं, एक यहाँ बंदे जी रखें जिनका काम धर्म का प्रचार प्रसार का होना चाहिए, ताकि लोग जुड़े, लोग प्रगति के रास्ते पर चले। अभी हम जिस व्यवस्था में हैं उस व्यवस्था में हम ढो रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई मार्ग दिखाने वाला चाहिए। तो वो व्यवस्था बंदगी के माध्यम से ही हो सकती है। जिनको ज्ञान है, जो उस व्यवस्था के जानकार हैं, तो यहाँ एक व्यवस्था आप बनाएं। और ये धर्म का काम करने की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि जिस धर्म से हम अभी तक जुड़े हुए हैं उस धर्म में आपके लिए कोई स्थान ही नहीं है। आप उस धर्म में पैदा होते ही सबसे नीचे के पायदान पर हो जाते हैं और वहाँ आपके लिए कोई प्रगति का रास्ता
नहीं है। ये तो बाबा साहब की मेहरबानी और कृपा, और भारत में अंग्रेजों का आना आप लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। ये अंग्रेज अगर इस देश में ना आए होते, सत्ता का सहयोग बाबा साहब को ना मिला होता, तो आज जो जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति में ना होते। आज आप देख रहे हैं कि सत्ता का सहयोग आपके साथ नहीं है, तो आप उस स्थिति, उस स्पीड से प्रोग्रेस आप नहीं कर पा रहे। बाबा साहब को की सुनने वाले जुडिशियस करेक्टर के लोग अंग्रेज मिले, वो सत्ता मिली, उन्होंने देखा कि जो बात तर्क के रूप में रख रहे हैं वो सही है। बाबा साहब ने अपने अथक प्रयासों से हमको एक झटके में बिना एक रक्त की बूंद बहाए इतनी बड़ी क्रांति कर दी जो विश्व में कोई नहीं कर सकता। आपको सबकी बराबरी में लाके खड़ा कर दिया, आपको इंसान बना दिया। उससे पहले तो इंसान की श्रेणी में नहीं आते थे। और अगर बाबा साहब ने कोई व्यवस्था आपको दी है तो ऐसे ही नहीं दी। उनकी विद्वता का इस विश्व में कोई सानी नहीं है, कोई बराबरी का है नहीं। जितना बड़ा काम उन्होंने किया वो कोई कर नहीं सकता विश्व में। अमेरिका में इब्राहिम लिंकन साहब ने किया, उन्होंने गुलामों को बराबरी का वो दिया, लेकिन वो एक वर्ग था। बाबा साहब ने इस देश के 90% पॉपुलेशन के लिए किया। मजदूर, महिला, चतुर्थ वर्ण, सबको बराबरी एक लेवल पर खड़ा कर दिया आपको। तो उस व्यवस्था में आगे प्रगति कैसा हो, इसके लिए आपको विचार करने की जरूरत है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को दम के साथ शिक्षा पर काम करने की बहुत जरूरत है, जिस पे बाबा साहब का जोर रहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, और बाबा साहब भी अगर शिक्षित और उस लेवल पे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते तो शायद कुछ हो नहीं पाता हमारा। तो हमें शिक्षा पे काम करने की बहुत जरूरत है। इसके लिए आपको एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। आप इस शहर में एक बढ़िया, अब समाज में इतने लोग तो हैं कि कुछ पूंजी इकट्ठी करके एक बढ़िया संस्था दे सकते हैं इस शहर में। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप उस तरफ भी, जो हमारे मुर्जिद लोग हैं समाज के, वो उस तरफ सोचें, एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था करें। शिक्षा में प्रचार प्रसार हो, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, ऐसा कुछ हो, एक कॉम्प्लेक्स टाइप हो, जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, 100 डॉक्टर, 100 इंजीनियर, 100 बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर, 100 बढ़िया वकील हर साल पैदा करने का लक्ष्य हमारा हो। उस पर हमें काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। और उससे पहले दम पे इसलिए कि अगर हम उसी रूढ़िवादी व्यवस्था में रहेंगे तो है क्या, उन्होंने सबके लिए अलग अलग वो भगवान बना दिए हैं, और उसी भगवान को उस तरह की स्थिति में पैदा बना के खड़ा कर दिया ताकि आदमी उस तरफ भागे कि भाई वो जब जिसका आराध्य नशे का आदि हो उसका भक्त क्या करेगा, नशा। और नशा क्या हो सकता है नशे से, आप समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा विडंबना हमारे समाज की आज जो है पिछड़ने की, कि हम आजादी तो हमें मिली, आजाद तो हुए, और उस आजादी को बचा नहीं पा रहे हैं। हम अपनी प्रकृति को दारू की भट्टी में झोंके दे रहे हैं। हमारा मैक्सिमम समाज उसी तरफ है। आज भगवान बुद्ध का त्रिविध पावन पर्व है। मैं आप लोगों से यह अनुरोध भी करूंगा कि आप यहाँ से जब जाएं तो एक छोटी सी प्रतिज्ञा लेकर के जाएं कि हम व्यसन को बिल्कुल दूर करेंगे। यदि आप बुद्धिस्ट हैं, आप पंचशील का पालन करते हैं, तो उसमें एक सील ये भी आता है कि मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। और अगर व्यक्ति नशा नहीं करेगा तो उसका चित्त शुद्ध होगा, बुद्धिशाली होगी, वो अच्छा सोचेगा, अच्छा करने की बात करेगा, प्रगति की बात करेगा। व्यसन से दूर होने के बाद रास्ते खुल जाते हैं। तीसरा मैं ये अनुरोध आपसे करूंगा कि जो समाज के मौजूद लोग हैं वो अपने एसी को, अपने कूलर को, अपनी रजाई को घर में छोड़ के थोड़ा सा समय एक बढ़िया सा माकूल सा संगठन तैयार करके
आप जहां हैं, जिस लेवल पे, जिस स्तर पे हैं, चेतना देने का लोगों को, जागृत करने का लोगों को एक काम और प्रयास प्रारंभ करें। जो अब से पहले, बहुत पहले लोग आप करते थे, भाई साहब बैठे हैं वीपी सिंह जी, भाई साहब बैठे हैं रणजीत सिंह जी, शिरोमणि सिद्धार्थ सर बैठे हैं, आप लोग सब सीनियर लोग हैं। आप लोगों ने अपने इनिशियल स्टेज पे, अपने यंग एज में बहुत कार्य किया है जो धीमा पड़ गया है, क्योंकि हम अपने आराम में आ गए। हमको थोड़ा सा आराम, जिस पर जो चीज है वो अपने समाज के लिए समर्पित करें। जिस पे समय है वह समय दे, जिस पे बुद्धि है वो बुद्धि का प्रयोग करे, जिस पे धन है वो धन दे। मान लिया मैं अभी समय नहीं दे सकता तो मैं जो मदद कर सकता वो करूँ। आप रिटायर हो गए, आपका समय है, आप फाइनेंस से भी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई इतना आपको मिल रहा है कि आपका खर्चा चल जा रहा है, तो आप समय दें। समाज में जब तक हो क्या रहा है कि हमारा समाज पिछड़ इसलिए रहा है कि पहले हम सभी लोग मोहल्ले में रहते थे। थोड़ा माफी चाहूंगा तो थोड़ा सा समय लग रहा है, तो जब कहने की बात आ रही है तो मैं थोड़ा सा कह दे रहा हूँ जो मेरे मन में है। हम मोहल्ले में रहते थे तो उसी में पढ़ा लिखा आदमी भी, सर्विस क्लास भी, अफसर भी, मजदूर भी, हमारा रिक्शा चलाने वाला भी, जो हमारे समाज का, वो सभी रहता था। तो एक दूसरे को देखकर प्रेरणा लेता था। अब वो प्रेरणा उनसे कट गई, उनको कोई समझाने, बुझाने, कहने, सुनने वाला मोहल्ले में रहा नहीं है। मैं हट के दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, आप हट के दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, देख के प्रेरणा कैसे लेगा? अभी आप देखेंगे कि किसी के घर में पता चला कि वो भाई बस डॉक्टर है, कैसे हैं कि भाई उनके चाचा डॉक्टर हो गए थे, तो बाकी भाई के बच्चे, उसके बच्चे, बहन के बच्चे सब उसी लाइन पे चल दिए, क्योंकि सब में बोल भाई मुझे उनके जैसा बनना है। पता चला किसी के घर में 4, 5, 6 IAS ही है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने प्रेरणा ली और वो प्रेरणा के स्रोत जो आप लोग बैठे हैं, आपसे जिनको प्रेरणा मिलनी थी, हम कट गए, हम समाज से अपने अलग हो गए, एक वर्ग बना लिया हमने। हम भी हायरार्की डेवलप करनी है अपने समाज में, हम भी हायरार्की डेवलप करनी है अपने समाज में। यहाँ जो नीचे है, जो समाज का बेस है, जो समाज का 80% पॉपुलेशन में है, हम 90% बल्कि 90 के 99 कहेंगे। हम आप जैसे लोग केवल 1% हो सकते हैं, 1% भी बामुश्किल। वो 1% धुरी है, लेकिन वो धुरी अपनी उससे हट गई है। तो उस 99% की प्रोग्रेस के लिए आपको धुरी बन करके अपने चारों तरफ उनको लाना है, तभी प्रोग्रेस हो सकती है। और इसका आधार धर्म और शिक्षा। चौथा मैं ये एक अनुरोध करूंगा कि आप आर्थिक, देखिए हम लोगों को समाज में बिल्कुल साधनहीन बना के रखा। आपको प्रॉपर्टी का राइट सबसे पहले खत्म किया। अगर मजदूर है, मजदूर ठेकेदार बना, अनपढ़ भी है, लेकिन उसके बच्चे, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि बाप चपरासी लेकिन बच्चा IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बना है। उसका कारण यह है कि उसको एक थोड़ा सा साधन मिला, उसने डेडिकेशन किया, उसने अपनी सुविधाओं को अलग किया और वो पैसा अपने बच्चों पर लगा करके उनको आगे बढ़ाया। लेकिन बढ़ाया कब? जब उसको एक सर्टेन साधन मिल गया, एक निश्चित आय का साधन उसके साथ हो गया। तो हमको नौकरी के साथ साथ, बच्चा ठीक है, नौकरी जो मिल रही है सही है, आगे आप देख रहे हैं व्यवस्था क्या स्थिति बन रही है, नौकरी खत्म है, आपका प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, जो व्यवस्था साधन सत्ता में चल रही है। तो हमको आर्थिक स्थिति किस तरह से मजबूत हो, लोगों को बिजनेस की तरफ भी डाइवर्ट करने की जरूरत है। जो सक्षम है, मान लिया आपके 2 बेटे और आप इतने सक्षम है तो एक बेटे को व्यापार में जरूर दें। आप व्यापार में, मार्केट पे आपको कब्जा करना है। जब तक व्यापार पे कब्जा आपका नहीं होगा, आपका वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि साधन आपके पास नहीं रहेगा तो कैसे करेगा? पता चला सर्विस में आप रिटायर हुए, अभी आपको 2 लाख रुपए मिलनी थी सैलरी, रिटायर हो गई, आपके आधे होंगे, खर्चे आपके जैसे तैसे हैं, कैसे चलेगा काम? कैसा आप समाज में कुछ कर सकते हैं, दे सकते हैं? वो तभी होगा जब आप साधन संपन्न होंगे।
भगवान बुद्ध का जो जन्म महादेव मंदिर जो जो नेपाल में है, आज के प्राइम मिनिस्टर भी उसमें वहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। तो जो भगवान बुद्ध का जो धर्म है, भगवान बुद्ध एक विश्व शांति के लिए थे। और ये आज का दिन जो है बैसाखी पूर्णिमा, एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जिनकी तीनों घटनाएं एक ही दिन के आज के दिन ही हुई है। उनका जन्म, ज्ञान, महानिर्वाण, ऐसा महापुरुष शायद कोई होगा। भगवान बुद्ध ने की बहुत सारी कथाएं खत्म नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चंद ऐसी हैं कि जो अपने जीवन में हमें उतारनी चाहिए। मन, काया, मन, वचन से हमें अपना शुद्ध रहना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध जो थे एक ऐसा राजा के घर में पैदा हुए थे और उनको ये घूमने का एक अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध है, एक मृत्यु सैया पे आदमी जा रहा है और एक निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने एक सन्यास से पूछा, ये क्या, ये तो एक दिन मुझे भी होना होगा, मुझे भी जाना होगा। तब उन्होंने जो है इस चीज की खोज की, और खोज क्या थी? दुख। संसार में जो भी प्राणी है वो दुखी है, दुख का कोई कारण भी होगा, दुख का निवारण भी होगा। उन्होंने दुख की मुक्ति के लिए उन्होंने रास्ता बताए, मार्ग बताए, क्योंकि भगवान बुद्ध मार्गदाता थे, मुक्तिदाता नहीं थे। तो मेरे साथियों, भगवान बुद्ध की जय और इसको आगे बढ़ाएं। इसी के साथ जय भी जय भारत।